दोस्तों, आज के टाइम में जिसको देखो उसे हर एक काम को टालने में लगा है। कोई छोटा सा काम बता दो तुरंत टाल देता है कि अभी कर देंगे, शाम को कर देंगे, सुबह कर देंगे। तो इस आदत से मुक्ति कैसे पाएं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। टालने की आदत से अपने आप को मुक्त कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दें। बस जब भी टालने की बात दिमाग में आए तो एक थॉट अपने दिमाग में लाएं कि क्या मैं इस काम को अभी कर सकता हूं? आप पाएंगे कि हम उन्हीं कामों को जनरली टालते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, क्योंकि जो काम कल करने वाला होगा तो उसे टालने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उसे तो आप कल ही करेंगे ना। लेकिन छोटे छोटे काम हम बड़ी आसानी के साथ टाल जाते हैं, जबकि हम उन्हें तुरंत कर सकते थे। तो ये हमारी आदत में शामिल हो गई है। तो बस आपको केवल एक संकल्प लेना है, मात्र एक लाइन का ये विचार लाना है कि नहीं है, मैं इसे अभी करूंगा। अभी करने में क्या दिक्कत है, मैं अभी इसे करके निपटा देता हूं। जब आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करने लगेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी और फिर आप इसका प्रभाव अपने पूरे जीवन पर देखेंगे। आपने तुरंत काम को कर दिया, आप उससे फ्री हो गए, यानी कि आपने अपने दिमाग को कम से कम उस पॉइंट से तो खाली कर दिया। इससे आपको एक प्रकार के सुकून की अनुभूति होगी। अदरवाइज पता नहीं कब आप क्या कर रहे हैं, कौन सा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और पता लगा कि उस काम ने आकर के आपका दरवाजा खटखटा दिया कि मुझे करो। आप नाराज हो जाएंगे कि ये कोई टाइम होता है खटखटाने का, लेकिन वो तो कभी भी आकर के आपके दिमाग का दरवाजा खटखटा देगा, आपको डिस्टर्ब कर देगा। आप फिर उसे टालेंगे, जो कि टालने की तो आदत है। अरे भैया ठीक है, तो घंटे 2 घंटे के बाद कर देंगे, हम फिर भूल जाएंगे, और फिर आकर के वो कभी भी पता लगा कि साकल खड़खड़ा देगा। बार बार वो आपको डिस्टर्ब करेगा। सोच करके देखिए कि यदि इस डिस्टर्बेंस से मुक्ति मिल जाती है तो क्या ये कम बड़ी बात होगी? फिर उन कामों के बारे में सोचिए जो आपने दूसरों को करने के लिए कहा है। आपने दूसरों से वायदा किया कि हाँ ठीक है, बस मैं अभी बताता हूँ, लेकिन आप भूल जाते हैं क्योंकि टालने की आदत है। अभी बताते हैं तो ठीक है, थोड़ी देर बाद बता देंगे तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद आता थोड़ी है। समय तो आएगा लेकिन हमें याद नहीं आएगा, और वो बेचारा वहां बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि आपने कहा था कि थोड़ी देर बाद बताता हूं, लेकिन आपका फोन ही नहीं आ रहा है। लेकिन वो तो उसकी जरूरत है, तो वो फिर आपको कॉल करेगा। आप फोन देखेंगे, अरे यार देखो इसने फिर से फोन कर दिया, ये तो बस पीछे ही पड़ जाता है। अब आपके दिमाग का संतुलन खराब हो गया, विषाक्त हो गया आपका दिमाग, जबकि वो बेचारा पीछे नहीं पड़ा है। जरा अतार्किक रूप से सोच करके देखिए, आपने ही तो उससे कहा था कि मैं थोड़ी देर में बताता हूं। आपने थोड़ी देर क्या, बहुत देर हो गई, तब भी आप नहीं बता रहे हैं, तो उसके अंदर तो बेचैनी है ना, क्योंकि उसे जानना है, उसके लिए वो महत्वपूर्ण है, आपके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, तभी तो आप टाल रहे हैं। यहां तक कि मैंने देखा कि बहुत से महत्वपूर्ण बातों को भी लोग टाल देते हैं, लेकिन चलिए उसके लिए तो महत्वपूर्ण है, तो यहाँ वो गलत नहीं है। लेकिन आप देखें कि हम अपने इस टालने की आदत के कारण दूसरों को गलत ठहरा देते हैं, जबकि गलत हम होते हैं। आप फिर सोच करके देखिए कि उसके मन में आपके प्रति अब किस तरह की धारणा बनेगी। धीरे धीरे इस तरह की धारणा बनती चली जाएगी कि भैया वो तो कह देते हैं लेकिन बाद में कुछ करते वर्ते हैं नहीं, उन्हें याद नहीं रहता है, वो तो बस टरकाऊ नेचर के हैं, बस टालना जानते हैं, आश्वासन दे देते हैं। आज का लगता है कि उन्हें नेतागिरी का शौक चल रहा है, क्योंकि नेता यही तो करते हैं। पता लगा, आप बारीकी से इसके बारे में सोचेंगे तो आपको ढेर सारे ऐसे मजेदार तथ्य मिलेंगे। जी हाँ, मजेदार तथ्य मिलेंगे कि न चाहते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, और ये मुस्कुराहट अपने लिए ही होगी और व्यंग्यात्मक मुद्रा लिए हुए होगी। अच्छा, मैं ये गलतियां कर रहा था। अगर आप थोड़ा सा इसे उलट देंगे तो फिर पाएंगे कि अरे इतनी बड़ी शांति, इतना बड़ा सुकून, इतना बड़ा चैन और इतनी बड़ी बात, लेकिन इसका इलाज इतना छोटा सा। मैं केवल इसी के कारण इतने बड़े खजाने से वंचित था। तो आप इस खजाने को बचाइए। किसने रोका है? आपके ही हाथ में है, किसी भी दूसरे के हाथ में नहीं है। ये पूरी तरह से आपके अपने ही हाथ में है। तो दोस्तों, अब इजाजत।